एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय तेजेंद्र रेकवाल सर को 3 चरण में ये वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 लागू करके आदिवासियों को बड़े पैमाने पर बेदखल करके उनको जल जंगल मकान और जमीन के मालिकाना हक एवं अधिकार से वंचित करने के विरोध में 3 चरण में आंदोलन घोषित किया था। उसमें हम लोगों ने अरावली में पहला चरण में 13 अगस्त 2024 को ये आंदोलन सफल किया था और दूसरा चरण में तालुका लेवल पे हमने धरना का कार्यक्रम किया था, वो 21 अगस्त 2024 को सफल हुआ। आज ये जिला अधिकारी अरावली में माननीय कलेक्टर साहब से माध्यम को हम महामहिम राष्ट्रपति जी को आवेदन सुपुर्द करके तीसरा चरण का आंदोलन आज संपन्न होने जा रहा है। तो आवेदन पत्र में क्या लिखा है वो मैं पढ़ के बताता हूँ। विषय: देश में आदिवासियों के विरोध में वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 लागू करके आदिवासियों को बड़े पैमाने पर बेदखल करने एवं विकास के नाम आदिवासियों का जल जंगल मकान और जमीन के मालिकाना हक एवं अधिकार से वंचित करने के लिए बनाए जा रहे संसद द्वारा असंवैधानिक कानूनों पर तत्काल रोक लगाकर संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार अधिकार सुनिश्चित करने के संदर्भ में महोदय, उपरोक्त विषय के अंतर्गत निवेदन है कि संविधान में आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में पहचान प्राप्त है और इसी पहचान के आधार पर तमाम प्रकार की सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न अनुच्छेदों को अनुसूचियों में अधिकार प्राप्त है। विडंबना यह है कि तमाम विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ते हुए गुलाम भारत में आदिवासी महापुरुषों ने जल जंगल जमीन और अपनी संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए जान की बाजी लगाई दी थी। लेकिन तथाकथित 1947 को मिली आज़ादी और हमें 1950 में मिले अधिकारों के बावजूद विकास के नाम पर, पर्यावरण संरक्षण के नाम एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के नाम पर आदिवासियों को उनके जल जंगल और जमीन से विस्थापित किया गया और उनका पुनर्वास करने का कोई ईमानदार प्रयास नहीं हुआ। जबकि संविधान में अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूची 5 और 6 में उल्लेख है कि इन क्षेत्रों में केंद्रीय या राज्य सरकार को दखल देने का अधिकार नहीं होगा, बल्कि जनजाति मंत्रणा परिषद की स्थापना कर वही विकास की सारी संभावना को जमीन पर उतारने का काम करे और उसका नियंत्रण प्रदेश में राज्यपाल और देश में राष्ट्रपति के अधीन होगा। लेकिन आदिवासियों के विरोध में वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 लागू करके आदिवासियों को बड़े पैमाने पर बेदखल करके जल जंगल मकान और जमीन के मालिकाना हक एवं अधिकार से वंचित करके संवैधानिक व्यवस्था के विरोध में राज्य और केंद्र की सरकार के लगातार आदिवासियों के विरोध में कानून बनाकर आदिवासियों को बेदखल करने का काम कर रही है, जिसमें पूरे देश के आदिवासी अपने जल जंगल और जमीन से बड़े पैमाने पर विस्थापित हो रहे हैं। विस्थापन की वजह से 5वीं और 6वीं अनुसूची क्षेत्र समाप्त होने एवं आदिवासियों की मूल पहचान, कला, सभ्यता, संस्कृति तथा उनके अस्तित्व पर एवं पर्यावरण को खतरा उत्पन्न हो गया है। बांसवाड़ा के आदिवासी सांसद राजकुमार रोत ने भी यह मामला संसद में उठाकर कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा विगत 5 वर्षों में 18,922.96 हेक्टेयर वन भूमि निजी कंपनियों के खनन के लिए दी, उसमें से 16,490 हेक्टेयर वन भूमि सिर्फ मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में जैसे आदिवासी बहुल राज्यों की है। केंद्र सरकार पूरे देश की वन भूमि कॉरपोरेट को दे रही है। इतिहास इसलिए देश भर के लाखों जनजातियों के सामाजिक संगठनों में आक्रोश होने से उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है और हम संगठनों ने अपनी बुनियादी और जायज मांगों को एकत्रित कर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए यह कदम उठाया है। हमारी निम्नलिखित मांगे हैं। कृपया आप संविधान के दायरे में रहकर हमारी मांगों पर विचार कर उचित कार्यवाही करें। मांग नंबर 1, विकास के नाम पर विस्थापन।
बड़े बड़े बांध बनाकर आदिवासियों को बड़े पैमाने पर 5वीं एवं 6वीं अनुसूचित क्षेत्रों से विस्थापित करके उन्हें गैर अनुसूचित क्षेत्रों में बसाया जा रहा है, जिससे 5वीं एवं 6वीं अनुसूची समाप्त होने का खतरा निर्माण हो गया है। इसके विरोध में आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों की जमीन के अंदर छुपी बहुमूल्य से बहुमूल्य धातुओं का उत्खनन करने के लिए जमीनों का आवंटन पूंजीपतियों को करके 5वीं एवं 6वीं अनुसूचित क्षेत्रों में वर्षों से निवासरत आदिवासियों को विस्थापित करके अनुसूचित क्षेत्रों को समाप्त करने की साजिश के विरोध में नेशनल कॉरिडोर एवं भारतमाला प्रोजेक्ट के निर्माण के बहाने 5वीं एवं 6वीं अनुसूचित क्षेत्रों से आदिवासियों को बेदखल करने के विरोध में औद्योगिक एवं उससे होने वाले शहरीकरण के माध्यम से 5वीं एवं 6वीं अनुसूचित क्षेत्रों को आदिवासियों की जमीनें छीनकर उन्हें विस्थापित करने के विरोध में पर्यावरण के नाम पर वर्षों से जंगलों के अंदर एवं जंगलों के आसपास निवास कर रहे आदिवासियों को बड़े पैमाने पर किए जा रहे विस्थापन के विरोध में 3 वन्य प्राणियों के संरक्षण के बहाने नेशनल पार्क एवं अभ्यारण्य बनाकर वर्षों से जंगलों के अंदर एवं जंगलों के आसपास निवास कर रहे आदिवासियों को बड़े पैमाने पर विस्थापित कर उनका जल जंगल मकान और जमीन का मालिकाना हक एवं अधिकार वनों पर आधारित आजीविका एवं रोजगार छीन कर उन्हें पलायन करने के लिए मजबूर करने के विरोध में उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार 3 चरणों में राष्ट्रव्यापी चरण आंदोलन का आयोजित किया है। धन्यवाद साथियों। आज इस आंदोलन में मैं विक्रम भगोरा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के प्रभारी, और आज इस आंदोलन में हमारे समर्थन में जुड़े हुए माननीय अरुण भाई झाकड़, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश प्रभारी, सहयोग समर्थन किया है, और बाबू सिंह राठौड़ वो संगठन सचिव है ओबीसी मोर्चा के, उनको भी इस आंदोलन में समर्थन किया है, और हमारा राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के जिला संयोजक है माननीय विनोभाई खराड़ी, उनको भी इस आंदोलन को सपोर्ट किया है। साथियों, इस बात को ध्यान में लेते हुए हम आज ये हमारा आंदोलन यहाँ संपन्न कर रहे हैं। जय मूलनिवासी, जय आदिवासी, बोल 85। जय।